हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं हम एसिड्स एंड बेसेस एचएसएबी कॉन्सेप्ट चैप्टर को। सो नेक्स्ट टॉपिक अब हम करते हैं लिमिटेशंस ऑफ एचएसएबी प्रिंसिपल। फर्स्ट लिमिटेशन है, ये जो प्रिंसिपल है बहुत जनरल प्रिंसिपल है और ये हमें प्रोवाइड नहीं करता एनी क्वांटिटेटिव स्केल ऑफ मेजरमेंट। सेकेंड जो लिमिटेशन है, हार्ड जो यहाँ पे सॉफ्ट फैक्टर है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ कंपाउंड। जो हार्ड सॉफ्ट जो हमारे फैक्टर है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है इससे, किससे? हार्ड बेस जो हमारा एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर कंपाउंड्स का, उससे। ये जो फैक्टर्स होते हैं वर्क करते हैं इंडिपेंडेंटली। मेनी एग्जांपल्स आर नोन विच शो इंटरडिपेंडेंस ऑफ टू कंसेप्ट। बहुत सारे एग्जांपल्स जहाँ पे हम देख सकते हैं इंटरडिपेंडेंस इन दोनों कंसेप्ट की। फॉर एग्जाम्पल इन सम केसेस हार्ड और सॉफ्ट कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो चेंज होते हैं मोर स्टेबल हार्ड सॉफ्ट सिस्टम के अंदर। अकॉर्डिंग टू एचएसएबी प्रिंसिपल जो है ये हमारी रिएक्शन फेवर नहीं की जा रही है। अकॉर्डिंग टू एचएसएबी प्रिंसिपल यहाँ पे सॉफ्ट बेस है, ये हार्ड एसिड है, फॉर्म करें हार्ड एंड सॉफ्ट, तो ये क्या है हमारी अनस्टेबल है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है हमारी फेवर नहीं हो रही है अकॉर्डिंग टू एचएसएबी प्रिंसिपल। बट दिस रिएक्शन अक्यर्स थो इट वोलेट्स एचएसएबी प्रिंसिपल। ये रिएक्शन हमारी होगी के इक्विलिब्रियम क्या 10 की पावर 4, जबकि फॉलो नहीं करती है एचएसएबी प्रिंसिपल को। ऐसा क्यों है? बिकॉज जो स्ट्रॉन्गर सॉफ्ट बेस है दैट इज SO3 नेगेटिव, वो डिस्प्लेस कर देता है वीक हार्ड बेस को, F नेगेटिव को, किससे? फ्रॉम द हार्ड एसिड दैट इज H पॉजिटिव। समझ आई बात? सिमिलरली द वेरी स्ट्रॉन्ग हार्ड बेस OH नेगेटिव, इस रिएक्शन की अब हम बात कर रहे हैं। जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग हार्ड बेस है OH नेगेटिव, वो डिस्प्लेस कर देता है किसको? वीकर जो सॉफ्ट बेस है SO3 नेगेटिव को, कहां से? फ्रॉम द सॉफ्ट एसिड दैट इज मिथाइल मर्करी कैटायन। तो यहाँ पे सॉफ्ट था, ठीक है, सॉफ्ट इंट्रैक्शन हमने बोली ये क्या है हमारा स्टेबल होना चाहिए, बट ये क्या हो रहा है यहाँ पे सॉफ्ट और हार्ड बन रहा है और जो रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड जा रही है और ये क्या हो रहा है स्टेबल फॉर्म हो रहा है। तो ऐसा क्यों? ये तो बिल्कुल अपोजिट हो गया। यहाँ पे तो जो एचएसएबी भी हमारा कॉन्सेप्ट है वो फॉलो हो ही नहीं रहा है, प्रिंसिपल फॉलो हो ही नहीं रहा है, बट फिर भी ये जो रिएक्शन हमारी वो क्या जाएगी? फॉरवर्ड में जाएगी। सो अकॉर्डिंग टू एचएसएबी प्रिंसिपल ये जो रिएक्शन है CH3 पॉजिटिव इन गैसियस स्टेट एंड H2 इन गैसियस स्टेट टू फॉर्म CH4 एंड H पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? बिकॉज ऑफ सॉफ्ट इंट्रैक्शंस ये जो रिएक्शन है हमारी होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है सॉफ्ट इंट्रैक्शंस हो रही है यहाँ पे, बट ये जो रिएक्शन है वो टेक्स प्लेस नहीं होती। ये रिएक्शन क्यों नहीं होती? बिकॉज ऑफ इट्स अनफेवरेबल एंट्रोपी चेंज। यहाँ पे अनफेवरेबल एंट्रोपी चेंज है एंड इट इज प्रोबेबली बिकॉज ऑफ, ऐसा क्यों है? बिकॉज ग्रेटर एसिडिटी, ये जो हमारा प्रोटोन है H पॉजिटिव उसकी एज कंपेयर टू एज रिलेटिव टू CH3 पॉजिटिव कैटायन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बच्चों सिम्बायोसिस क्या होता है। तो देखिए सॉफ्ट जो लिगेंड्स होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है कंबाइन करने की विद द मेटल आयन ऑलरेडी हैविंग सॉफ्ट लिगेंड्स। इसका मतलब क्या है कि जो सॉफ्ट लिगेंड्स हैं उनकी टेंडेंसी है कंबाइन करने की किस मेटल आयन के साथ में? जो पहले से ही कंटेन करता है सॉफ्ट लिगेंड्स को। इसी तरीके से जो हार्ड लिगेंड्स होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है कंबाइन करने की विद अ मेटल आयन ऑलरेडी हैविंग हार्ड लिगेंड्स। तो हार्ड लिगेंड क्या होंगी? उनकी टेंडेंसी होगी कंबाइन करने की उस मेटल आयन के साथ में जिसके पास पहले से ही क्या होंगे? हार्ड लिगेंड्स होंगे, और इस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस। ओके, एंड दिस टर्म वाज प्रपोज्ड बाय जॉर्गेनसन इन 1868। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं F नेगेटिव जो आयन है हार्ड लिगेंड है, ठीक है, वो रेडियली कंबाइन करता है किसके साथ में? BF3 के साथ में, बिकॉज यहाँ पे पहले से ही क्या है 3 हार्ड लिगेंड्स है। 3 यहाँ पे पहले से ही क्या है हमारे पास? F नेगेटिव आयंस हैं। तो ये क्या है हमारे पास? BF3 प्लस में F नेगेटिव टू फॉर्म BF4 नेगेटिव। सिमिलरली H नेगेटिव जो आयन है वो क्या एक सॉफ्ट लिगेंड है, तो इसलिए वो रेडियली कंबाइन करेगा किसके साथ में? BH3 के साथ में टू फॉर्म अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स दैट इज BH4 नेगेटिव। ऐसा क्यों है? बिकॉज यहाँ पे पहले से ही क्या है सॉफ्ट लिगेंड है हमारे पास H नेगेटिव आयन, यहाँ पे पहले से ही सॉफ्ट लिगेंड है, तो इसलिए क्या करेगा हमारी टेंडेंसी इसकी कंबाइन करने की इस मेटल आयन के साथ में, तो फॉर्म कर देता है BH4 नेगेटिव। और ड्यू टू सिम्बायोसिस जो हमारे सिमेट्रिकल सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स होते हैं वो ज्यादा प्रेफर्ड होते हैं देन अनसिमेट्रिकल सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स। इसलिए जो कंपाउंड्स हैं BF3H नेगेटिव और BH3F नेगेटिव ये मिक्स सब्स्टिट्यूएंट से इंटरेक्ट करते हैं स्पॉन्टेनियसली और फॉर्म करते हैं BH4 नेगेटिव एंड BF4 नेगेटिव दैट इज कंपाउंड विद सेम सब्स्टिट्यूएंट्स। कंपाउंड्स क्या है हमारे विद सेम सब्स्टिट्यूएंट्स, thus the reaction always proceed to the right side। तो इसलिए रिएक्शन हमेशा प्रोसीड होगी राइट साइड में। यहाँ पे क्या है हमारे पास BF3H नेगेटिव हार्ड सॉफ्ट, BH3F नेगेटिव
सॉफ्ट हार्ड, टू फॉर्म, क्या फॉर्म कर रही है, BF4 नेगेटिव। यहाँ पे BF3 था, इसकी टेंडेंसी अब किसको कंबाइन करने की है, ये क्या है हमारे पास BF3, पहले से ही यहाँ पे क्या है फ्लोरीन है, तो इसलिए अब किसको कंबाइन करेगा, ये F नेगेटिव को कंबाइन कर लेगा, रेडियली टेंडेंसी इसकी, तो F यहाँ पे आ जाएगा और H जो है इसके पास चला जाएगा, तो यहाँ पे BF4 नेगेटिव हार्ड हार्ड हो गई और BH4 नेगेटिव ये सॉफ्ट सॉफ्ट हो गई, ठीक है। सिमिलरली जो हमारा फ्लोरिनेटेड मीथेन है वो रिएक्ट करता है सिमिलर मैनर में, देखिए यहाँ पे CH3F सॉफ्ट हार्ड है, यहाँ पे CHF3 हार्ड सॉफ्ट है, फॉर्म कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3H यहाँ पे पहले से है तो H नेगेटिव क्या होगा, एक और यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे जो फ्लोरीन है वो यहाँ पे चला जाएगा, तो फॉर्म हो गए सॉफ्ट सॉफ्ट CH4 और यहाँ पे CF4, ये क्या हो गई हार्ड हार्ड, ठीक है। समझ आया सिम्बायोसिस क्या होता है। सो कि स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है इन टॉपिक्स में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।